Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून जी। Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करो जल्दी। Ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून जी। Good afternoon, ma'am.
किसी और ने नहीं आना? बस इतने स्टूडेंट्स हैं आज? आना है किसी के फ्रेंड ने? आना, कुछ जवाब दे दो। मैम ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, अभी रुको, वेट कर लो 2 मिनट। ओके 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 ओके। मैम मुझे लगता है इतने नहीं आना है आज। ओके ठीक है जी, ठीक है। ओके तो हम कल सॉइल पोल्यूशन कर रहे थे, राइट? जिन्होंने अटेंडेंस सेंड कर दिया फाइन, जिन्होंने नहीं सेंड की डू दैट। ओके तो हम सॉइल पोल्यूशन के हमने सोर्सेज पढ़ लिए थे, आई थिंक सो। पढ़ लिए थे? याद है किसी को? काइंडली अनम्यूट एंड रिप्लाई बेटा। नो मैम। नहीं यार, अनुराग आपने शायद मीटिंग लीव नहीं कर दी थी। मैम मैंने लगाई नहीं, फिर इसलिए नहीं बोला। ओके ओके ओके। मोहित, चलो नहीं याद किसी को भी, दोबारा पढ़ लेते हैं जी। यस मैम, पढ़ने तो सॉइल पोल्यूशन बेसिकली Effects. लैंड पोल्यूशन, हाँ पढ़ लिए थे राइट, बट फिर भी रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। सॉइल पोल्यूशन होता क्या है? बेसिकली हमारी जो सॉइल है, लैंड पोल्यूशन के जो भी कॉजेज होते हैं, लैंड पोल्यूशन को ही आप सॉइल पोल्यूशन भी बोल सकते हो, और लैंड डिग्रेडेशन जो होती है वो भी सॉइल पोल्यूशन के अंदर ही आएगी, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, लैंड के रिलेटेड सारा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली सॉइल पोल्यूटेड क्यों हो रही है, उसके कुछ रीजंस हैं यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किए। फर्स्ट रीजन इज प्लास्टिक बैग्स। आजकल प्लास्टिक बैग्स काफी यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक डिकम्पोजेबल नहीं है, ये नहीं डिकम्पोज होता, जिसकी वजह से ये काफी हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को खराब कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, एनीवन? जो मैम डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट, दैट कैन बी जैसे डिकम्पोज्ड। राइट राइट राइट। एनी अदर एग्जांपल? एग्जांपल एनी अदर डेफिनेशन? done up by जगमीत, आवाज small काफी कम आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोलो। which can be हम्म, broken down into small pieces by microorganisms राइट। and can be consumed by them. राइट राइट राइट। जगमीत, वेट क्लास, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके तो प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का अगर बायोडिग्रेडेबल बोल रहे हैं तो वो होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि हम
रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं रीयूज किए जा सकते, या फिर जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, या फिर जिनको बरीड करके डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। एंड प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, अगर हम एयर की बात करें तो वहां पे भी डिफरेंट गैसेस इनकी वजह से रिलीज हो रही हैं, सॉइल को भी कंटेमिनेट कर रहे हैं। एंड गैसेस कैसी कैसी आ रही हैं, बेसिकली वही जो हमने पुराने बाकी सभी में पढ़ी थी पोल्यूशन में। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपने डाइऑक्साइन पढ़ा था पिछले वाले में, जो ये 3 पढ़ी थी। ये न्यू कौन कौन सी हैं, फोस्जिन एंड अदर पॉइजनस क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स। तो क्लोरीन के बेसिकली पॉइजनस कंपाउंड्स जो होंगे वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो गैसेस हैं ये प्लास्टिक बैग से ही रिलीज हो रही हैं, जो कि एक्चुअल में डिकम्पोज नहीं हो रहे, बट दे आर कंटेमिनेटिंग अवर एनवायरनमेंट। फिर चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो मेजर कॉज इज दिस सॉइल पोल्यूशन का। देन नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सोर्सेज, जिसमें हमारी फ्लाई ऐश, बेसिकली उड़ती हुई जो होती है, अगेन ऐश को क्या कहते थे, राख। राख, राइट। तो जो उड़ती हुई राख जो कंपनी इंडस्ट्रीज से आती है, या केमिकल्स जो भी कंपनीज छोड़ती हैं जो कि बाहर बहाती हैं, कई बार केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनको वो मिट्टी में फेंक देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट समझ के, या मेटेलिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जब वो बाहर बेयर लैंड में फेंक देते हैं तो वहां की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, और वहां की सॉइल जो होती है वो हम यूज नहीं कर सकते फर्टिलाइजेशन के लिए। तो डेट इज वाई इंडस्ट्रियल सोर्सेज ये सारे हैं जो हमारी सॉयल पोल्यूशन को कोज कर रहे हैं, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल सोर्सेज है, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं हमारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो हमारी सॉयल में जब हम अपनी क्रॉप्स पे डालते हैं तो वो हमारी सॉयल्स में भी मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम होती है। प्लस हम लाइक ह्यूमंस जो हैं उन सभी को, जब वो कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं जो कि ऐसे फर्टिलाइजर्स वाली सॉइल में बना होता है, ठीक है, तो उस फूड को जब हम खाते हैं तो हमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेडली डिसीजेस हो सकते हैं। तो दोज डिसीजेस में कंटेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है अगर आप पॉइजनस फूड खा रहे हो। तभी बोला जाता है कि जब भी कुछ खाना खाना है, बाहर से सामान लाए हो, सब्जियां फल जो होते हैं धो के खाओ, ठीक है, ऐसे ही नहीं खाने। तो दिस इज द मेजर रीजन कि उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, और जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं अगर आप उन्हें धो के नहीं खाओगे तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Also, Ayurvedic herbs are राइट, disappearing all due to this. राइट, राइट, राइट। आयुर्वेदिक हर्ब्स को भी जो सॉइल चाहिए वो सॉइल कंटेमिनेटेड होने की वजह से वहां वो भी नहीं बन उग रही बेसिकली, ठीक है। देन Yes. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? इजी है, एनीवन हु कैन ट्राई, जस्ट पार्टिसिपेट प्लीज। किसी ने नहीं पार्टिसिपेट करना? मैम सॉइल से मैम ये इफेक्ट होता है कि जैसे जो मैम अगर सॉइल पोल्यूटेड है तो जैसे फार्म्स होते हैं वहाँ पे ग्रोइंग करते हैं क्रॉप्स की, मैम वो भी फिर खराब हो जाती हैं। वो बाद में मैम ह्यूमंस को इफेक्ट पड़ता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट पड़ता है जो वहाँ पर आते हैं मैम। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट। मैम ब्रेन को इफेक्ट पड़ता है। और मैम ल्यूकेमिया से मैम उसके जो होते हैं ब्लड में इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस के, उससे राइट, डायरेक्ट डेथ भी हो जाती है। राइट, परफेक्ट, नेक्स्ट। और मैम मरकरी से किडनी डैमेज हो जाता है, और लीवर में टॉक्सिटी ज़्यादा हो जाती है और इसके कारण हमारी डाइजेशन खराब हो जाती है। अजय को तो हम डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है अजय, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। और मैम
जो मैम नर्वस सिस्टम होता है उसकी मैम उसमें जो मस्कुलर जो हमारे मैम मसल्स होते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। राइट। और आई इरिटेशन, स्किन रैश और मैम नोजिया जैसे वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं, लूज मोशंस वगैरह ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। राइट। और ये मैम जैसे हम बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वहाँ में जैसे ग्राउंड में खेलते हैं तो उस अगर वो मिट्टी पोल्यूटेड है तो वो भी उनको डैमेज कर सकती है, उनके उनकी स्किन को स्किन हार्मफुल है। और जैसे सेंसिटिव होती पार्क है में उनकी। खेलने जाते हैं बच्चे वो। हम्म। यस मैम। कंटिन्यू। पार्क में खेलने और जाते हैं। और मैम सॉइल पोल्यूशन जो होते हैं समटाइम्स जैसे पानी होता है वो ग्राउंड लेवल पे अगर सॉइल पोल्यूटेड हो चुकी है तो वो पानी को भी पोल्यूट कर देती है और वही पानी हम ह्यूमंस और एनिमल्स ड्रिंक करते हैं, इससे भी राइट। काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। परफेक्ट। और मैम एसिड रेन से भी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, उस पे वहाँ पे फिर कभी कुछ ग्रो नहीं हो पाता ठीक है। थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और और ओ मैम, आप तो सकते ही नहीं सुन के, है ना? नहीं, अच्छा है, नहीं कोई मैम सारे पार्टिसिपेट बोल कर दिए रहा है, पॉइंट। इट्स गुड। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। मैं जस्ट वेट कर रही थी कि कोई मे भी कोई न्यू पॉइंट हो आपके पास। ठीक है, परफेक्टली एक्सप्लेन जो भी थैंक पॉइंट्स यू आपने मैम। बताए। ठीक है। अब बाकी कोई और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहेगा? क्लास जब पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए ना तो पार्टिसिपेट किया करो। क्यों? क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स लगते हैं। आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है ना, तो वो पार्टिसिपेशन भी उसमें इंक्लूड होती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन कौन थे। ट्राई करो कि आप पार्टिसिपेट करो। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? कोई भी नहीं? ओके, वेरी बैड। वंशिका है मीटिंग में? नहीं है। ओके। रिया है मीटिंग में? रिया? यस मैम। हाँ जी रिया, पार्टिसिपेट करोगे थोड़ा सा? हम सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमें अजय ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। अजय नहीं किया था? हाँ, अजय नहीं किया था। अजय ने काफी कुछ एक्सप्लेन यस किया। मैम। तो आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे इसके बारे में? ओके, फाइन। ओके ओके, तो अजय ने जो ह्यूमन वाले इफेक्ट्स थे वो क्लियर हो गए सभी को, या मैं फिर से रिपीट करूँ? ये बता दो कम से कम, हाँ ना। ऑन ह्यूमन सॉइल पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट्स है? यस मैम। यस क्लियर है? मैम। ओके, ऑन एनिमल्स अगर बात करें तो? क्लियर है मैम। ओके, बाकियों को? करणप्रीत, यू वांट टू से समथिंग? मैम जो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं हम हम्म। जब क्रॉप्स उगाते हैं तो मैम जो पानी होता है वो रिवर्स में चला जाता है हम्म। और जब एनिमल वो ड्रिंक करते हैं तो मैम उसके वो उनको भी हम्म। बीमारियां लग सकती ठीक है। और? ठीक है, और बताओ जगमीत। हैं। मैम जो हम हम्म। जैसे कोई वीट उगाते हैं तो हम्म। मैम हम उसमें थोड़ा बहुत मैम फर्टिलाइजर का असर रहता है जो हम खाते भी हैं उसमें से। राइट। ठीक है। बेसिकली अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एक तो मेटाबॉलिज्म आ गया हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी और एनिमल्स का भी, सभी का। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो भी आप जैसे इन्होंने अभी एक्सप्लेन किया करण ने, कि जब वो वाला पानी या फिर वो वाला फूड कोई पर्सन खाता है या फिर एनिमल्स खाते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन होती है। प्लस अगर ट्रीज और प्लांट्स की बात करें तो ट्रीज और प्लांट की फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी भी डिक्रीज होती है, और उसकी वजह से जो आपको फ्रूट्स मिलते हैं, बेसिकली जो भी फ्रूट्स या फिर आपको क्रॉप मिलती है उन सभी से, वो भी उनकी क्वालिटी भी डिक्रीज होगी।
जिसकी वजह से आपको भी डिफरेंट टाइप ऑफ, अगेन ये इनडायरेक्ट वे में आपको ही इफेक्ट करेगा, ह्यूमंस को ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसे कंट्रोल कैसे करना है? जो जो चीजें करती थी, कौन कौन सी चीजें थी? प्लास्टिक बैग्स कम यूज करो, इंडस्ट्रीज को बोलो कि जो भी उनका ये सारा वेस्ट है उन्हें डिकम्पोज करें या फिर उनको कम करें, या फिर उनको कैसे मैनेज करना है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगाएं। सिमिलरली जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो पर्सन, उनको बोला जाए कि आप कम से कम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करो, नेचुरल आप जो होती है नेचुरल जो खाद होती है वो मैन्योर्स। यूज करो। ठीक है, देन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है? एनीवन हु हैज हियर्ड द नेम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? जो मैम हमारे फोन के टावर से बनता है, यस, तो मैम रेडियो वेव से जाता है। जो मैम वेव्स वाईफाई से, वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे मैम यस वायरलेस कनेक्टिविटी, रेज मैम। रेज, वेव्स, या फिर हमारे जो भी टावर्स Yes, हैं ma'am. इन सभी Also से जो, radioactive materials like 4G 5G radium. मैम। राइट 4G 5G ये सारा कुछ। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनकी हेल्प से कुछ ना कुछ वेव्स निकलती हैं, सिग्नल्स निकलता है, उन सभी से भी डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो वो आएंगे सारे हमारे रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस में। अब यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से सिग्नल्स बताए हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? टेलीविजन से भी सिग्नल्स निकलते हैं, मोबाइल से मेजर थिंग, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन से निकलते हैं डिफरेंट सिग्नल्स। ये सारी जो भी रेडिएशंस है ये भी हमें इफेक्ट करती है। तभी बोला जाता है कि घर में बोलते हैं ना मम्मा पापा कम फोन यूज कर, खराब हो जाएंगी आंखें, दिमाग खराब हो जाएगा, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो आपको किसी ना किसी वे में इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड मैम अब तो हो भी गया। अब तो हो भी रहा है, परफेक्ट। तो ये सारा जो भी है इसी की वजह से ही चल रहा है, जो इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो अब आ गया हमारे इसके कोजेस, कुछ नेचुरल कोजेस होते हैं और कुछ होते हैं मैन मेड। हर चीज के नेचुरल भी है, मैन मेड भी है। ठीक है, अगर नेचुरल की बात करें तो कॉस्मिक रेज हैं जो कि स्पेस से अर्थ की तरफ आ रही हैं या अर्थ से स्पेस की तरफ जा रही हैं, वो वाली रेज भी इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ पोल्यूशन क्रिएट करती है। बट द डिफरेंस इज कि अमाउंट एंड इंटेंसिटी कितनी है उन रेज की, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पोल्यूशन की फॉर्म में है या नॉर्मल वर्क की तरह है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो सिग्नल्स ही भेजते हैं अपनी स्पेस में, और वहां से सिग्नल्स आते हैं एज ए फीडबैक। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे नेचुरल कोजेस में इंक्लूड किए जा सकते हैं। देन हमारे जो मैन मेड कोजेस हैं उसमें आगे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं जी? जो जो न्यूक्लियर से मैम रिएक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है। जनरेट करते हैं। यस। हाँ राइट, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या पावर जनरेट करते हैं वो है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इनसे भी डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एनवायरनमेंट में जाता है, जिसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है। देन न्यूक्लियर लैब्स हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। जैसे कि पहले कुछ जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो वहां पे उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसी एनिमल पे, बट वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा डेंजरस हो गया जिसकी वजह से सारी वेव्स, सारे जो भी पार्ट है सारे आसपास फैल गया और लोगों को इफेक्ट कर दिया कोरोना ने। बेसिकली ऐसी कुछ मिथ टाइप समथिंग आया था सामने। ठीक है, तो वो बेसिकली एक तरह के एग्जाम्पल बोल सकते हो आप न्यूक्लियर लैब्स की, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन हो रहे हैं रेडियो एक्टिव। देन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है। वो कैसे? आप एक्सरेज करवाते हो, रेडिएशन थेरेपीज करवाते हैं कैंसर्स की, एमआरआई स्कैन्स करवाते हो, तो उनमें से भी रेडिएशन ही निकल रही हैं। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? किसी का माइक अनम्यूट हुआ था, कुछ बोलना चाहता है कोई? हम वैसे एक हादसा भी हुआ था इसी से। कौन सा? हमने मूवीज में देखा है ना, वो पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं एक मशीन से। गोल सा हाँ जी, हाँ सिलेंडर सा जी, मशीन होता है, हाँ जी, हाँ अंदर जी, हाँ चल जी, जाता है वो बंदा और एमआरआई बॉडी स्कैनिंग को होती स्कैन है, कर देता वो एमआरआई है। स्कैनिंग होती है। MRI स्कैन। हाँ जी। तो वहां पे एक बंदे ने पता नहीं वो क्या ले गया, मतलब मेटल की चीज थी, और हम्म, उसमें से उस जो MRI मशीन ने उस चीज को इतना अट्रैक्ट कर दिया कि उसके बीच में दब के एक बंदा मर गया था। ओके,
हाँ, क्योंकि वहां पे जब स्कैनिंग करवाते हैं तो वहां पे मेटेलिक कंपोनेंट्स कोई भी आपके पास नहीं होने चाहिए होते। इवन आपके अगर आपने कुछ गारमेंट्स भी डाले हैं तो वो भी उतरवा देते हैं वो, ठीक है। तो वो भी एक तरह से पोल्यूशन का ही कोज है, इवन काफी डेंजरस भी है उस केस में अगर आप ऐसे मटेरियल यूज कर रहे हो जैसे कि अभी बता ही दिया जगमीत ने, ठीक है। तो वो सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी हमारे पोल्यूशन हो रहे हैं, बेशक हमारे लिए ट्रीटमेंट की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस फॉर लाइफ, ठीक है। देन इसके इफेक्ट्स क्या है? हेयर लॉस, नेल लॉस, ठीक है, वेरिएशंस इन नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड सेल्स, हमारे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, ठीक है। देन लाइफ स्पैन कम हो रहा है लोगों का, कैंसर भी हो रहा है, ठीक है, ट्यूमर हो रहे हैं, ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स भी हैं इसके, जेनेटिक इफेक्ट्स भी हैं एंड बर्निंग इफेक्ट्स भी हैं। बेसिकली आपको जब बर्निंग की सेंसेशन होती है ना, आपको लगता है काफी गर्मी लग रही है, फिर आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो डेट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देन कंट्रोल कैसे करना है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं या फिर जो भी लेबोरेटरीज है जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, उन पे चेक रखे गवर्नमेंट कि उन्हें उनका जो भी काम है एक लिमिट के अंदर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाए। देन डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं कंपोनेंट्स, लाइक जो हमने पहले पढ़ लिए कौन कौन से विजेट्स थे, फोन थे, टेलीविजन थे, उनको कम से कम यूज किया जाए या फिर ऐसे बनाया जाए कि वो कम से कम हार्मफुल रेडिएशन एमिट करें अपने जो भी टावर्स वगैरह होते हैं वहां से। देन मैम एक और, ये हाँ जो जी, रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल से एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, इनकी मशीनरी इतनी पुरानी है कि वो कितने जनरेशन से फिर से डेवलप नहीं की हुई, इसलिए राइट कई हादसों का कारण बन जाता है। राइट, दैट इज आल्सो परफेक्ट। उसकी वजह से काफी ऐसी प्रॉब्लम्स आई भी हैं इन, अगर आप चेक करो इंटरनेट पे तो आपको काफी प्रॉब्लम्स ऐसी दिखेंगी जो कि सिर्फ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से ही आ रही है, ठीक है। इवन इट इज मोर डेंजरस देन अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, उन सभी से तो आप बच भी जाओगे किसी ना किसी तरीके से फिल्ट्रेशन मेथड से, बट रेडियो वेव से आप नहीं बच सकते, क्यों? क्योंकि आपको दिखेंगी नहीं, जो चीज दिखती नहीं है आप उससे लड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन को आप पीपी भी बोल सकते हो, P2 भी बोल सकते हो। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन P2, तो आप सोचोगे कि ये P2 क्या है, तो P2 इज पोल्यूशन प्रिवेंशन, ठीक है। या प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बोल सकते हो। तो कैसे कैसे हर पोल्यूशन से बचना है वो सारे आएंगे, ये हमने ऑलरेडी हर टॉपिक के साथ कर लिए हैं। बेसिकली हमने जितने भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े थे हर टाइप के पोल्यूशन के साथ, वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। ये कॉमन इन्होंने बताए हैं यहाँ पे। देन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगेन नॉट इन अवर सिलेबस, एंड अवर टॉपिक इज डन, ठीक है। हमारा थर्ड मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज फोर्थ वन। किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, क्या क्या सोर्सेज हैं, इफेक्ट्स क्या हैं इसके, कंट्रोल मेजर्स कौन से यूज करने हैं, एंड ई वेस्ट, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें उसमें हमने पढ़नी है। तो वो एक बार आप रीड आउट करके आना, ठीक है। अब एक बार ओके क्वेश्चंस मैम। देख लेते हैं क्या क्या है। पोल्यूशन क्या होता है, क्लियर है सभी को? ये तो नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत। यस नो मैम। मैम। ओके, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पता है सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी को भी अगर डाउट हो प्लीज स्पीक आउट। ऐसा नहीं कहना कि मेरे बाकी फ्रेंड्स को समझ आ गया, सिर्फ मुझे नहीं आया तो मैं नहीं पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो यू हैव द राइट टू आस्क मी। देन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है हमने पढ़े थे, आते हैं सभी को, देख लो एक बार, गो थ्रू कर लो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, देन एयर पोल्यूशन क्या होता है, पता है?
यस मैम। यस मैम। इफेक्ट्स क्या है इसके ह्यूमन पे, अगर ह्यूमन पे स्पेसिफिकली बताया तो जो भी डिसीजेज होते हैं वो सारे लिखने हैं, ठीक है। देन नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्या होता है, एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज कैसे कैसे, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री से को छोड़ के लाउड स्पीकर हो गए या फिर नेचुरल सोर्सेज भी बोल सकते हो, वो सारे लिखने हैं, ठीक है। देन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हमने आज पढ़ा, क्लियर है सभी को? यस Yes. मैम। इसके नेचुरल कॉजेज भी पढ़ लिए थे, वो भी क्लियर है। यस यस मैम। मैम। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। यस मैम। यस मैम। देन द लास्ट वन इज द जीरो डिस्चार्ज। अब ये क्या है, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? मैम शायद ये तो फैक्ट्रीज की नहीं कि केमिकल्स मतलब को डिस्चार्ज बंद करवाना। ओके, पोल्यूशन और बिल्कुल खत्म कर देना। हाँ, जीरो पोल्यूशन होना चाहिए, और उसके मैम लिए क्या क्या इस पे करना है? बिल गेट्स ने एक बुक भी लिखी है, हाँ, फ्रॉम पता नहीं कितने बिलियन टू जीरो। In that book he ओके, states that what we have to do as a government or as an individual to reduce the pollution. राइट। तो बेसिकली आप अभी ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आपने एयरटेल की एड तो देखी होगी कि हमारे इतने डाउट्स हैं, इतने क्वेश्चंस हैं लोगों के, कस्टमर्स के, हम इसको इस काउंट को जीरो तक लेके आएंगे, एयरटेल वाले ये ऐड दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बेसिकली उन्होंने अपने कस्टमर्स के जो डाउट्स हैं उनको जीरो तक लेके आना है, और ये जो जीरो डिस्चार्ज है दिस इज फॉर पोल्यूशन की अमाउंट को, जितना भी इस टाइम पे लेट्स इमेजिन अगर 50% पोल्यूशन है तो उसको जीरो तक लेके आना है। इमेजिनेशन बोल रही 50%, ऐसा नहीं है, यही काउंट नहीं है, ठीक है। बट यस, इसका मतलब ये है कि जितना भी इस टाइम पे XYZ काउंट है उसको वहां से जीरो तक लेके आना है, दैट इज ऑल। तो इसमें बेसिकली आप ये बता सकते हो कि अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने 3 Rs वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो वाला कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, 3 Rs, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, ठीक है। प्लस इसी के साथ आप ये भी बोलोगे कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है पोल्यूशन को कम से कम करने के, वो सारे आप इसमें यूज करोगे, दैट्स ऑल विद इट, ओके। Ma'am, do you know about this company situated in USA which is now harvesting carbon dioxide from the air and making the air free from carbon dioxide? मैंने सुना था बट एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद कंपनी का अभी, अगर आपको No, नाम पता I चले do तो मुझे also don't बताना। remember, but that company is company जो कंपनी है वो उसको वो पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से तो मिल नहीं रहे, वो पेट्रोल जो हार्वेस्ट करती है कंपनीज वो पैसे दे रही हैं। हाँ, ऐसा कुछ है, सिनेरियो ऐसा कुछ है। इवन रिसेंटली IIT, आई डोंट नो कौन सी वाली IIT थी, वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन को बनाने के लिए ऑक्सीजन पावर प्लांट बेसिकली डिस्कवर किया, जो कि आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। ये भी अभी रिसेंटली कुछ न्यूज में मैंने पढ़ा था, IIT है कोई, ठीक है। तो बेसिकली डेली लाइफ इफेक्ट्स ही हैं, डेली लाइफ न्यूज है, थोड़ा थोड़ा गेन करते रहो, अच्छा है आपके लिए भी, एंड गुड कि आपको नॉलेज है इस चीज की। अगर जगमीत पता चले उस But कंपनी ma'am, का the नाम मुझे भी irony is बताना। they are saying that क्या बोल रहे हो? the irony is that they are saying people are saying that if that company is getting money from petrol harvesting companies, then the petrol harvesting companies can get this thing that हम तो मतलब pollution जो कम हम करें, क्रिएट कर रहे हैं वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ और वो हमसे पैसे मांगेंगे उस चीज के जो वो उसको हम खत्म करना चाहते हैं, जिस चीज को हाँ 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 पोल्यूशन हाँ, ऐसा ही होता है खत्म एक्चुअली। करना। वहां पे ना ऐसे टॉपिक्स पे डिबेट्स ही चलते रहते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम लोग पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं हम तो उसे जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में डिबेट्स ही चलते रहते हैं, तभी हमारे जो है ना गवर्नमेंट प्रॉपर मेजर्स नहीं कंटिन्यू कर पा रही, यस मैम। इसी की वजह से पोल्यूशन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अदरवाइज अगर हम आज से 50 इयर्स बैक जाएं तो उस टाइम पे पोल्यूशन था ही नहीं, इतना होगा बट माइनर होगा, ठीक है। अब अगर बात करें 50 इयर्स फ्रॉम
आफ्टर दैट टाइम, तो इस टाइम पे तो पोल्यूशन की बात ही अलग है, ठीक है। और तो अगर हम 50 इयर्स फ्रॉम नाउ सोचें तो उस टाइम पे क्या हाल होगा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, वो भी कुछ और ही होगा, तो उस चीज को देखना पड़ेगा हमें। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, फ्यूचर की नीड्स को देखो, वेस्ट मत करो, चीजें वेस्ट करते हो तब भी पोल्यूशन होता है। पानी वेस्ट करते रहोगे, ग्राउंड वाटर पानी वेस्ट होता जाएगा, कहीं और वो रिवर्स में जाएगा, फिर रिवर्स वाला पानी पीने लायक नहीं है, तो वो भी पोल्यूशन अगेन कर रहा है, प्लस दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वालिटी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में सारे ही टॉपिक्स एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, बट डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किसमें डालना है, क्या क्या लिखना है, अगर पेपर में बात करें, बट हमें रियल लाइफ में भी ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी बोली थी, किसी ने परफॉर्म की? प्लांट लगाना है। हाँ, परफॉर्म की। हाँ जी। ओके, तो आज मैं फिर क्लासरूम में एक असाइनमेंट बना देती हूँ एक्टिविटी की, ठीक है। तो जिसने जिसने कर ली होगी वो वहां पे अपनी अपनी पिक अपलोड कर देना along with your name and roll number, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जिस पर्सन ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की होगी उनको इंटरनल में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये मैं रिमाइंडर लगा रही हूँ। और ये एक्टिविटी आप लोगों ने सिर्फ 5 मार्क्स के लिए नहीं करनी, आपने अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए करनी है, ठीक है। ओके, सो वी कैन एंड द मीटिंग, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। श्योरली मैम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योर डे। सेम टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। थैंक यू।